एक्चुअली वेरी फर्स्ट पीडीएफ जब मैंने आपको भेजी थी उसमें तो हमने कुछ संधि के क्वेश्चंस थे, तो वो तो ऐसी प्रैक्टिस के लिए, तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। किसी को उसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ लेना। सेकंड मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी जिसमें 80 क्वेश्चंस है, 80 क्वेश्चंस है उसमें, राइट। तो वो सारे शब्द रूप और धातु में क्वेश्चन है, वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। उसमें से एक भी क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन लूंगा आपके, उसमें से एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स का नहीं है। संधि वाले में तो था, लेकिन ये जो शब्द रूप धातु रूप वाली पीडीएफ है जिसमें 80 क्वेश्चंस है विद ऑल द ऑप्शन एंड विद ऑल द आंसर्स, ठीक है। तो उसमें एक भी क्वेश्चन आपके आउट ऑफ कोर्स नहीं है, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ पूछना है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, वो हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, मैंने आपको वीडियो भेजी थी एक मेरी क्लास की, जो वीकडे पे वीकेंड पे हुई थी, क्योंकि उसमें जो मैंने संधि पढ़ाई थी पर सवर्ण संधि, उसमें काफी कंफ्यूजन हुआ था उस दिन। आज हम वही संधि पढ़ेंगे, तो इसलिए आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, तो एक आपका माइंड सेटअप उस अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको वो पीडीएफ भेजी थी। अब आप लोग की बारी, आप में से किसको क्या बोलना है? कुछ बोलना है किसी को? कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचे, क्या बोले? ठीक है, प्रैक्टिस प्लीज आप लोग करते रहो, वरना कुछ काम नहीं होगा। शब्द रूप धातु रूप भूलना नहीं है, क्योंकि उस दिन मैंने जब पढ़ाया तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने बालकम का शब्द रूप पूछा, और बालकम नहीं पता है लोगों को, हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। तो शब्द रूप धातु रूप पे तो स्टिक रहना ही है। आप बीच में संधि वगैरह भूल जाओ तो एक बार के लिए चलेगा, लेकिन अगर आप शब्द रूप धातु रूप भूल जाओगे तो चलेगा नहीं। हाँ, प्रतिभा जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ, मेरा एक डाउट था। ये जो अपन ने ये संधि पढ़ी ना, स्तुत्व हाँ। संधि, उसके अंदर भी हम्म। पूर्व वर्ण पर वर्ण में न है, और उसके साथ च और छ के साथ उसका जो संधि होती है तो उसका ईय बनता है। मतलब झ के पहले वाला जो वर्ड है ना वो। स्तुत्व संधि कह रहे हो ना, स्तुत्व संधि? हाँ, स्तुत्व संधि, फर्स्ट जो संधि पढ़ाई थी व्यंजन संधि में वो। सबसे पहली संधि में क्या बोल रहे हो आप, क्या बनता है? इय? हाँ, न के साथ भी इसमें न के च छ स्थान को पर? कम। हाँ, हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। और उसके बाद छत्व संधि में सिर्फ न के साथ में च छ के साथ श श बनता है, तो वो अपन डिफरेंशिएट छत्व कैसे संधि करें? नहीं पढ़ी हमने अभी तक, छत्व संधि कहाँ पढ़ी? पदांते न और उसके बाद परवर्ण त थ च छ छत्व ट ठ। संधि नहीं नाम है उसका, उसका नाम छत्व संधि नहीं है, उसका नाम हाँ, आपने गलत लिख लिया। ऋत्व। वो पदार्थ स्तुत्व संधि है वो, छत्व संधि नहीं है वो। एक सेकेंड, स्तुत्व भी नहीं है, जो पदांत वाला बात आप बोल रहे हो ना, हाँ, हाँ। ये अनुनासिक संधि है। जो पदांत क ख ग वाली बात कर रहे हो ना, पदांत क ख ग है, ओके। या हाँ, हाँ। यही बोल रहे हो ना, पदांत क ख ग, पदांत छ छ नहीं, झ? नहीं, पदांते पदांते ओनली न। अच्छा, ओनली ना बोल रहे हो? हाँ, तो उसमें त थ के साथ तो स स बनेगा, ऊपर अनुस्वार लग के, और च छ के साथ श या फिर श बनेगा, और ट हाँ ठ के हाँ साथ हाँ। श श बनेगा। हाँ, तो वो सत्व संधि है, सत्व है, छत्व नहीं है, सत्व सत्व, ओके। संतरे हाँ, वाला स। हाँ, हाँ। हाँ। और वो, तो हाँ। तो उसमें ये स्तुत्व संधि में भी न के साथ च छ आता है, उसमें आदेश होता है इसका इ। और ये हाँ। सत्व संधि में न के साथ च छ आएगा, उसमें आदेश होगा शहनाई वाला श। हाँ, देखिए उसमें आपका, इसमें देखिए मैंने आपको बताया था पर वर्ण में कि आदेश में चेंज है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था च छ के सामने जो आपका स बनेगा ना, वो स्तोत्र हम्म, संधि के नियम के अनुसार ही बनेगा, ठीक है। इया नहीं बनेगा, श बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने दोनों अभी आपने क्या संधि अलग अलग से पढ़ी है, तो आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन जब वो संधि आपके सामने पैराग्राफ के रूप में या टीका के रूप में आएगी तब इतना कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आप इजीली पकड़ लो कि वो संधि कौन सी है, तो इतना उसमें सोचने वाली बात है नहीं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर पूर्व वर्ण में पदांत न है। हम्म। पदांत न मतलब क्या है, वो एक अलग से न उसमें होगा ही विथ हलंत, ठीक है। ओके। अब वहां पर आपका न पूरा हो सकता है, जो आपने पहली संधि बोली ना, वहां पर हो हाँ, सकता है हाँ। कि न मतलब न स्वर के साथ जुड़ा हो तो पूरा हो, लेकिन सत्व संधि में तो आपका न आधा ही होगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कंडीशन सेम हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना। वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो यूज आपका एक जगह पे ही होगा, ऐसी कंडीशन आपके सामने आएगी नहीं कहीं भी कि एक ही शब्द में दो संधियां लग रही। आएगी तो फिर हम हम्म। देखेंगे, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं, आ बिल्कुल रही है नहीं सर, आ रही है। मुझे तो आ रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही है, वो भी आ देखिए रही मेरे है, हिसाब से मेरे को ठीक है। भी आ रही है। नहीं सर, हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आ रही है। एक काम कीजिए कश्मीर जी, आप लीव करके वापस ज्वाइन करिए, शायद ओके। थोड़ा सा बेटर हो जाए, नहीं तो फिर देखते हैं, है ना।
चलिए फाइन। तो ठीक है, मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेजे, वो आप लोग करो करो। और जो मुझसे पूछते हैं डाउट्स, मतलब वो लोग ही कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग वो करो, भले दिन में 5 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो। अब आप में से कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं भेजे। ठीक है, मैंने मेरा काम पूरा कर दिया, बारी आपकी है। ठीक है, चलिए हम लोग संधि का प्रकरण कंटिन्यू करते हैं। व्यंजन संधि हमारे उसमें चल रही है कोर्स में। आज जैसे मैंने आपको बता दिया था, थोड़ी सी क्रिटिकल संधि हम पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन इतना ज्यादा भी इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ से। आई थिंक अनुस्वार संधि तक हो गया ना हमारा। लास्ट संधि हमने कौन सी पढ़ी थी? अनुस्वार ही पढ़ी थी ना? कोई मुझे नहीं, बताएगा? पूर्व सवर्ण संधि, पूर्व पूर्व सवर्ण सवर्ण संधि। संधि हो अच्छा गया। ठीक है, पूर्व स्वर्ण संधि पड़ी थी। अच्छा पूर्व सवर्ण के पहले अनुस्वार संधि हो गई है हमारी कि नहीं हुई है? हो गई। हो गई, हो गई। हो गई है ना, ठीक है। ठीक है, तो हम सही चल रहे हैं। हम आज चालू करेंगे परिसवर्ण संधि। थोड़ा सा बड़ा इसका कॉलम है। अब जिनने पहले रिकॉर्डिंग देखी होगी तो उनका तो टेबल बना हुआ होगा। अब जो लोग थोड़े से प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में बिजी रहते हैं, तो वो लोग टेबल नहीं बना पाए होंगे, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं देख पाए, तो वो अब बना लीजिए। देखिए, पूर्व वर्ण में सबसे अच्छी बात है आपके लिए, कुछ भी अब ये केस 1 है। इस संधि के 2 केस हैं, या 2 तरीके से संधि अप्लाई होती है। ठीक है, पहला केस मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। पूर्व वर्ण में आपके रहेगा अनुस्वार। क्या रहेगा? अनुस्वार। ठीक है, पर वर्ण में आपके पास कुछ 7 कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन है कि क ख ग घ हो सकता है। सेकंड कंडीशन है च छ ज झ हो सकता है। लिखते जाइए, टेबल टेबल तो बना लीजिए सब लोग। तीसरी कंडीशन होता है ट ठ ड ढ होता है। चौथी कंडीशन है त थ द ध होता है। पांचवी कंडीशन है प फ ब भ होता है। और छठी कंडीशन है कि य होता है। और सातवीं कंडीशन है कि ल होता है। एक सेकंड। और आठवीं कंडीशन है कि वो भी होता है। 8 कंडीशन है, सॉरी 7 नहीं है, वो भी इसी में आएगा। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपकी 8 कंडीशन होती है। अब आदेश देखिए, आदेश पर हम सब ध्यान देंगे। अगर आपके पूर्व वर्ण में अनुस्वार है और पर वर्ण में क ख ग घ है, देखिए यहाँ पर क ख ग घ में क्या मिसिंग है? तो 5वां वर्ण मिसिंग है क वर्ग का, क ख ग घ न। तो वो 5वां वर्ण आपका आदेश हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में देखिए, अनुस्वार के सामने च छ ज झ आ जाएगा, तो च वर्ग का आखिरी वर्ण इ मिसिंग है, तो च छ ज झ का जो इ है वो आपका आदेश हो जाएगा। फिर आपका तीसरा ट ठ ड ढ अगर पर वर्ण में है, तो इसका ट वर्ग का आखिरी वर्ण जो है न, वो आपका आदेश हो जाएगा। अगर त थ द ध पर वर्ण में है, तो इसका जो आखिरी वर्ण है न, वो आपका आदेश हो जाएगा। अगर आपका प फ ब भ पर वर्ण में है, तो इस प वर्ग का आखिरी वर्ण जो होता है क्या होता है? म, वो आपका आदेश हो जाएगा। अब य ल व में ध्यान दीजिए। अगर आपका य है तो आदेश होगा य ही, लेकिन उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, अनुनासिक वाला उसमें चिन्ह लगा हुआ है। अगर आपका ल है पर वर्ण में, तो आदेश भी ल होगा, लेकिन उसके ऊपर भी चंद्र बिंदु है। और अगर वो लगा हुआ है आपका किसमें? पर वर्ण में, तो वो की जगह पर भी वही आदेश होगा चंद्र बिंदु के साथ। लेकिन आप ध्यान दीजिए, सारे के सारे आदेश हलंत के साथ में हैं। कोई भी आदेश पूरा नहीं हो रहा है, सभी आदेश हलंत के साथ होंगे। और आपका पर वर्ण जो है वो भी हलंत के साथ में है, वो भी पूरा नहीं है। समझ आई इतनी बात? टेबल समझ आया आपको? जो आपके सामने टेबल अभी आया। अब कुछ एग्जाम्पल्स से इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे आपके सामने पहला एग्जाम्पल लिखा है, तो हम करोशी। ठीक है, अब पहली बात, हाँ ठीक है, अभी तो आप समझ लो, फिर बताता हूँ। तो हम करोशी। अब आपका सबसे पूर्व वर्ण में अनुस्वार आया कि नहीं आया? अनुस्वार आया। जो बिंदु ऊपर आई है उसका मतलब क्या है? अनुस्वार। तो पूर्व वर्ण में अनुस्वार आ गया, आ गया। पर वर्ण में आपका करोशी तो आया आपका क। ठीक है, क आपका आया। अब वो क में अ जोड़ के वो क पूरा हो गया है, तो वो बात ठीक है, लेकिन आपका पर वर्ण में क आ गया।
हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई पूर्व वर्ण पर वर्ण की। अब जहां पर पूर्व वर्ण में अनुस्वार हो और पर वर्ण में क हो, वहां पर हम क्या आदेश करते हैं? वहां पर हम न आदेश करते हैं। जो ड जैसा लिखा हो जिसे हम न बोलते हैं वो आदेश करते हैं। तो आपका कंडीशन बन रही है त्वं करोषि। अब आपको यहाँ पर आदेश किसके स्थान पर कर रहा है? तो आदेश आपको अनुस्वार के स्थान पर करना है। जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है ना उसके स्थान पर करना है। तो वो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, वो चंद्र बिंदु को हटा देना है और बाकी दो दो शब्द लिखे हैं पूर्व वर्ण पर वर्ण, उनके बीच में आपको आदेश को जोड़ देना है। ये आपका लिखने का स्टाइल है। वो तो यहाँ पर त्वं करुषि ने क्या लिखा कि न को ले आए और न के नीचे वो क ले आए, उनने इस तरीके से लिख दिया, तो वो भी चलेगा। ठीक है, जैसे आप सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल में क्या है? सम प्लस प्रोक्तौ। पूर्व वर्ण में अनुस्वार है, चंद्र बिंदु है, और पर वर्ण में आपके प है। प होता है, जब आपका प होता है तो आपका क्या आदेश होता है? म आदेश होता है। तो हम किसके स्थान पर म आदेश करेंगे? उस अनुस्वार के स्थान पर म आदेश करेंगे। तो हमने बिंदु जो अनुस्वार उसको उड़ा दिया, स एज इट इज लिखा, उसके बीच में हमने म लिख दिया, और प्रत्यय हमने वैसा का वैसे लिखा, म आपका आधा आया, सम प्रत्यय बन गया। अब आप लोग कहोगे कि भाई इसमें सेकंड ऑप्शन भी दिया हुआ है एक, जैसे त्वम करोषि लिखा है, वहां पर इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया। संप्रक्तौ लिखा है तो संप्रक्तौ भी लिखा है, वहां पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो दो शब्द है उनको बस आपस में जोड़ दिया। तो हम कौन सी कंडीशन सही माने? जो पहला कंडीशन वाले आंसर दिया है उसको सही माने, या सेकंड कंडीशन जो दिया है आंसर के लिए हम उसको सही माने? किसको सही माने? कौन आंसर देगा मुझे इसका, कि इसमें दो दो कंडीशंस क्यों दी हुई हैं आंसर के रूप में? कोई एक कंडीशन देनी चाहिए ना, और सेकंड वाली कंडीशन तो इजी है, तो हमें वही मानना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इतनी कठिन, जो बीच में घुसाना, आधा आदेश करना, ऐसा क्यों है? कौन आंसर देगा? जिसने रिकॉर्डिंग देखी है वही आंसर देगा। सर जो दोनों तरह के आ सकते हैं टीकाओं में, तो वो आना चाहिए, इसीलिए चलिए, दोनों थोड़ा ऑप्शन थोड़ा दिए थोड़ा हैं। थोड़ा समझ गए, थोड़ा थोड़ा मैं समझाता हूँ। क्या है, संधिया का मतलब है कि जितने भी शब्द होते हैं उन सब शब्दों को कवर करना है हमें। ठीक है। अब मान लीजिए आपके सामने पहला कंडीशन पढ़ते पढ़ते त्वं करोषि आ गई, तो वो तो आप समझ जाओगे पर सवर्ण संधि है। तो त्वं और करोषि अलग अलग अर्थ करके आप बोलोगे कि तुम करते हो। लेकिन मान लीजिए सेकंड कंडीशन आपके पास आ गई त्वं करोषि, तो यहाँ पर आप समझोगे नहीं। आपको क्या लगेगा कि त्वं करोषि पूरा का पूरा एक शब्द है, लेकिन त्वं करोषि पूरा का पूरा एक शब्द नहीं है। ये संधि हुई है, त्वं अलग है, करोषि अलग है। तो अगर त्वं करोषि सेकंड कंडीशन वाला भी कहीं पर रूप लिखा हुआ है तो भी वो परसवर्ण संधि है। वो उस तरीके से लिखना भी सही है, और जो पहली कंडीशन लिखी हुई है त्वं करोषि, वो भी सही है। अब व्हाट आई विल सजेस्ट, कि अगर आपको दो शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं और उसको जोड़ने को बोला गया पर सवर्ण संधि में, तो आप पहली वाली कंडीशन के रूप में लिखोगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड कंडीशन तो आप अपने आप समझ जाओगे कि भाई यहाँ पर दो पूर्व वर्ण पर वर्ण वाले शब्दों को आपस में जोड़ दिया है, बस कोई भी चेंजेस नहीं किया है, तो वो आप समझ जाओगे पर सवर्ण संधि है। तो वो तो ठीक है, लेकिन आपको जब दो अलग अलग पूर्व वर्ण पर वर्ण को जोड़ने के लिए कहा जाए, तब आपको क्या करना है? पहली वाली कंडीशन को ध्यान में रखकर सारा का सारा काम करना है। हाँ, थक गया मैं। किसको समझ नहीं आया? आया? कंडीशन समझ में आई? हाँ, जी योगिता जी भाई। बोलिए। अच्छा, जी एक भैया बार बोल रहे थे। रिपीट करो ना, एक बार रिपीट करो हाँ, ना सर। इसी के मैं एग्जाम्पल के थ्रू रिपीट करता हूँ। टेबल रिपीट करूंगा तो आगे क्लास नहीं ले पाऊंगा। तीसरा जो हमारा वो है एग्जाम्पल, क्या है? सम प्लस यमः। चलो आप में जो कोई समझाओ ना, गरिमा जी आप समझाओ ना तीसरा एग्जाम्पल। आपको समझाना आता है कि नहीं? अब आप लोग आगे अपनी फ्यूचर जनरेशन को समझाओगे ना। गरिमा जी बोलिए। हाँ जी। सम प्लस यमः इज इक्वल्स टू संयमः। यहाँ पे पहला अक्षर स जो है वो अनुस्वार के साथ है, और दूसरा पूर्व यह। वर्ण ऐसा बोलिए, वह पूर्व वर्ण है ना? हाँ। ऐसा हाँ, बोलिए। वह पूर्ण वर्ण है। हाँ, और वह अनुस्वार के साथ है। दूसरा हमारा जो पर्ण पर वर्ण है वो यम है। और यह किस में यह जो है नीचे यहाँ पे पर वर्ण में यह का आदेश बन रहा है, यह के ऊपर चंद्र बिंदु है ना। इसलिए यहाँ पर हम लोग जो स और इसको, और जो जो बिंद अनुस्वार है उसकी जगह लिखेंगे आधा य, और बाकी पीछे का यमः वैसा ही आ जाएगा। तो इससे बनेगा संयम। हार्दिक जी क्या बोलते हो, समझ आया कि नहीं? नहीं आया ना? मैं बताता हूँ, चलो। मतलब आया होगा बट थोड़ा सा टिपिकल संधि है, इसलिए वापस बता रहा हूँ।
सम प्लस यम, एक लास्ट बार, मतलब लास्ट बार तो नहीं पूछ लो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है फिर भी, क्योंकि एक और कंडीशन समझना है, मैं समझा रहा हूँ, सब ध्यान से मैं सुनना, ठीक है। सुना था, मैं क्लास सुनी वो आपके वाली पूरी हाँ अकेले में हाँ बैठ के ही सुनी, पर थोड़ी टफ लगी मेरे को भी, हाँ, कुछ मैंने ऐसा इसलिए पहले, ऊपर से। मैं आपको समझाता हूँ, तीसरा एग्जाम्पल समझा के आप सबको आ जाएगा, आई गारंटी। सम प्लस यमह लिखा हुआ है, ठीक है। सम में अनुसार लगा है कि नहीं लगा, लगा है पूर्व वर्ण में, तो पूर्व वर्ण कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पर वर्ण में यमह लिखा है, यह है पर वर्ण में पहला अक्षर, मतलब पर वर्ण कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब हमने क्या पढ़ा है, अगर पूर्व वर्ण में अनुसार हो और पर वर्ण में यह हो, तो हमारा आदेश क्या होता है, यही आदेश होता है, लेकिन चंद्र बिंदु के साथ, जो कि आधा आदेश होता है। गॉट दैट। अब मैंने आपको बताया कि आपको आदेश किसके स्थान पर करना है, चंद्र बिंदु के स्थान पर करना है। अब अभी तक तो बाकी सब क्या थे, अक्षर थे, तो वो हम बीच में घुसा दिया, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, स और यमह के बीच में हमने य को घुसा दिया, जो आधा य आया है। लेकिन बस चंद्र बिंदु लगाने का तरीका ऐसा है कि हम आधे य के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते, इसलिए हमने स के ऊपर चंद्र बिंदु लगा के सही यमह शब्द बना दिया, ठीक है। मतलब उस बिंदु को उड़ा दिया, उस बिंदु के स्थान पर चंद्र बिंदु ले आए, और चंद्र बिंदु अपने साथ में फ्री में य को भी लेके आया था, तो सम यमह के बीच में हमने यह लगा दिया, तो सही यमह शब्द बन गया है। समझ आई। चौथा एग्जाम अभी समझ लो। सम प्लस वत्सरह लिखा है, पूर्व वर्ण में अनुस्वार आ गया है, पर वर्ण में वो आ गया है, पर सवर्ण संधि की कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। क्या करना पड़ेगा, वो हमें अगर वो पर वर्ण में है तो हमें वो आदेश करना है विद चंद्र बिंदु, किसके स्थान पर, उस बिंदी के स्थान पर, दैट इज अनुस्वार, उस बिंदी को उड़ा दिया, उसके स्थान पर हमने चंद्र बिंदु बना दिया, और बीच में हम आधा वो ले आए, तो सम वत्सरह आपका पूरा शब्द बन गया। सारिका जी कुछ कह रहे हो क्या आप, नहीं हाँ जी भैया, कुछ कह रहे हो कि समझ ये आ जो गया। जैसे संयम हाँ है, बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ। वैसे मुझे पहला वाला तो समझ में आ गया, हाँ बट जो दूसरा वाला है इसमें य कहाँ गायब हो गया, जैसे नीचे वो भी आधा व और आधा य कहाँ गायब हो गया। नहीं, मैंने ये तो बोला, इसकी दो कंडीशन बनती है पर सवर्ण की। पहले तो क्या है, जब हम बीच में, सेकंड केस जब में हम बीच में हम उसको घुसा लेते हैं ना, मतलब जो आदेश करना है उसको बीच में, दो पूर्ववर्ण परवर्ण के बीच में घुसाते हैं, एक ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन कुछ नहीं है पर सवर्ण संधि में, कि दोनों अलग अलग शब्दों को जोड़ दो, खत्म, ठीक है। ये दोनों कंडीशन किस में बनती है, पर सवर्ण संधि के पहले केस में ही बनती है। हाँ जी, हार्दिक जी बोलिए। सर यहाँ पे ये अपने जो एक आधा व और पूरा व ऐसा कर दिया, और व हाँ का वाक्य आदेश जो है वो व ऊपर चंद्र बिंदु है, तो अपने ऐसे ही हाँ, सिर्फ वो वाला व लिख के नहीं आधा व देखिए, नहीं लिख के तो नहीं चले। देखिए आधे व के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा नहीं सकते, कि चंद्र बिंदु किसी प्रॉपर अक्षर के ऊपर आना चाहिए, तो वो तो ने आदेश के लिए समझाया ऐसा कि वो चंद्र बिंदु के साथ में आएगा। लेकिन जब आप वो को लगाओगे ना उस शब्द में, तो वो चंद्र बिंदु हम्म वाले तीनों शब्द जो है आपके य, ल और वो तीनों हम्म थी के तीनों जहां पर भी लगेंगे, उसके पहले जो अक्षर होगा उसके ऊपर आपको चंद्र बिंदु लगाना है। टेक्निकली जब आप ये य, ल और व को आदेश करोगे, तो जिन शब्दों के ऊपर बिंदु लगा हुआ था उसको हटाकर आप उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दोगे। बस ये आपको हम्म। नियम याद रखना है, और बाकी ऊपर की सारी नहीं, कंडीशन तो आपको मैं पता है पूछ कि। क्या रहा हूँ सर, एक्चुअली में मैं हाँ क्या पूछ रहा हूँ, जैसे वहां व था बराबर, वत्सर लिखा, सम प्लस वत्सर, ठीक है, हाँ तो वह पूरा ही है वहां पे, वहां तो नीचे हलंत लगा नहीं, हाँ वह आधा है नहीं, हाँ बराबर, तो हाँ वह का आदेश वहां पर वह के ऊपर चंद्र बिंदु है, हलंत वाला हाँ वह, तो हाँ, वही अकेला लिख देवे तो आधा वह नहीं लिखे तो क्या दिक्कत आएगी वहां, नहीं नहीं नहीं, वर्ड वो में तो कुछ लिखना मतलब पड़ेगा ना, फर्क पड़ेगा वर्ड में। फर्क पड़ेगा ना, दो व चाहिए ना हमें, एक पूरा वाला व चाहिए, आदेश तो आधे वाले व का हुआ ना। अकेला चंद्र बिंदु कैसे ले आओगे आप, चंद्र बिंदु के साथ वो भी आएगा, दोनों की जोड़ी है, तो चंद्र बिंदु आप चला दोगे स पर, और बाकी फिर जो आपका वो है वो आप लगा दोगे बीच में, वो तो लाना पड़ेगा, दोनों को आना पड़ेगा, ठीक है, हाँ किसी एक से समझ गया मैं, वो हलंत वाला मतलब वो आधा है, वो आधा इसके साथ जोड़ा हाँ है। वो आधा हाँ रहेगा, समझ। करेक्ट करेक्ट। चलिए, और किसी को कुछ, हाँ बोल पूछ लीजिए योगिता जी, आज सब जान ले लो मेरे एक साथ, हाँ योगिता जी पूछो। नहीं भैया, जनरली अपन जो रीडिंग कभी किसी भी चीज में करते हैं तो ये जो सेकंड वाली कंडीशन है, तो पढ़ने में तो हमारे को यही वाले शब्द आते हैं। हाँ क्योंकि आपने भी संस्कृत पढ़ी नहीं ना अच्छे से, पूरी पूरी आपने नहीं पढ़ी, दोनों प्रकार के शब्द आपके पढ़ने में आएंगे, सही यमह ये भी ऐसे पढ़ने में शब्द आता है, मतलब सही संस्कृत यमह पढ़ी भी भी नहीं आता है। सकती है, ऐसे हाँ तो शब्द अभी नहीं दे। अब पढ़ोगे आप, अब आपको दिखेंगे, अब आपने पढ़ लिया ना, ऐसे शब्द देखने में आते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने संयम भी पढ़ा, मानो सामान्य संयम पढ़ा,
तो वो भी तो परसवर्ण संधि का ही रूप है, वो भी तो आपको पता होना हाँ चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो दोनों प्रकार के जी रूप यहाँ पर आपको समझा दिए, ठीक है। ओके हाँ, वो मैंने ऐसे मजाक में बोला था, लेकिन आपको कुछ पूछना है तो आप सब पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। आगे मतलब ये संधि पूरी नहीं हुई है, इसका पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। पर सवर्ण संधि में एक और कंडीशन होती है जिसमें आपको एक और टेबल बनाना है, वो है ये। लग जाओ काम पे। पूर्व वर्ण में क्या हो सकता है, त थ द ध और न। दो कंडीशन है पूर्व वर्ण में, त थ द ध और न। पर वर्ण में आपकी एक ही कंडीशन है, दोनों कंडीशन पूर्व वर्ण के लिए, ल ल विथ हलंत, ठीक है। ल और ल विथ हलंत, इतना हुआ। आदेश क्या होगा, ध्यान देना, आदेश पर थोड़ा सा ही चेंज है, लेकिन अलग अलग आदेश है। अगर पूर्व वर्ण में त थ द ध है और पर वर्ण में ल है विथ हलंत, तो आदेश आपका ल ही होगा हलंत के साथ। लेकिन अगर आपका पूर्व वर्ण में न है हलंत के साथ और पर वर्ण में ल है, तो आपका आदेश ल होगा, लेकिन विथ चंद्र बिंदु, ठीक है। समझ आया इतना। नीचे देखो एग्जाम्पल क्या दिखा है, तद प्लस लयः। पहले दो आ गया पूर्व वर्ण में, सेटिस्फाइड। पर वर्ण में ल आ गया, सेटिस्फाइड। अब ठीक है, त के सामने जो ल आता है हमें कुछ नहीं करना, हमें एक और ल को ले आना है। किसके स्थान पर लाएंगे, जो द में हलंत लगा हुआ है ना, मतलब पूर्व वर्ण के स्थान पर चेंज करेंगे। सेकेंड कंडीशन पर सवर्ण संधि की जो है, उसमें पूर्व वर्ण जो आपका दिया हुआ है उसके स्थान पर चेंज करेंगे। इसके पहले भी हम क्या करते थे, अनुस्वार पूरे के पूरे वर्ण की जगह पे चेंज नहीं करते थे, ओनली अनुस्वार को चेंज कर देते कंडीशन नंबर 1 में। कंडीशन नंबर 2 में आपका पूरा का पूरा जो पूर्व वर्ण है, मतलब त थ द ध या फिर न, ये पूरे के पूरे चेंज होंगे। किसमें चेंज होंगे, जो आपको आदेश करना है। तो पहला एग्जांपल जो आपका दिया है, तद प्लस लयः, तो उसमें द है पूर्व वर्ण में, पर वर्ण में ल है। द के स्थान पर हमें क्या लाना है, ल लाना है। तो ल आधा आ जाएगा और सामने वाला ल पूरा लेगा, तल लयः आपका रूप बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगला एग्जांपल देखो, विद्वान प्लस लिखति। तो विद्वान न के स्थान पर क्या आएगा, ल विथ हलंत चंद्र बिंदु आएगा। विद्वान न के स्थान पर ल ले आए, लिखती एज इट इज लिखा है, विद्वान लिखती। और ये जो चंद्र बिंदु, अगर आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा शायद अच्छे से, लेकिन यहाँ पे चंद्र बिंदु बना हुआ है। जो लिंक डबल ल है लिखती के, उसके ऊपर चंद्र बिंदु वहां पर बना हुआ है, क्योंकि वो ल हमारा चंद्र बिंदु के साथ में आदेश होगा। पतत प्लस लेखनी आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो के स्थान पर क्या आएगा, ल आएगा। तो पत्तल लेखनी, पतल लेखनी। और चौथा एग्जाम्पल शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो अच्छी बात है, जो कि जनान प्लस लब्ध्वा। न के स्थान पर हम ल लाएंगे विद चंद्र बिंदु, तो जलाल लब्ध्वा बन गया। जी समीर जी बोलिए। तो सर यहाँ चंद्रबिंदु परवर्ण में लगेगा, पूर्ववर्ण में नहीं। केस 1 में चंद्रबिंदु पूर्ववर्ण में लगता था, और ये हाँ केस 2 में चंद्रबिंदु परवर्ण में लगता है। हाँ, मतलब ऐसा आप समझ रहे हो, लेकिन वो इस केस 2 में ऐसा है, ल के स्थान पर ही चंद्र बिंदु आपको लगाना है, दैट्स इट। ल के ऊपर ही आपको चंद्र बिंदु लगाना है। दोनों एग्जाम्पल चंद्र बिंदु वाले जो है, सेकंड और फोर्थ, उन दोनों में ल के ऊपर ही चंद्र बिंदु लगा है। अब वो आप देख लो, अगर वो ल आपका पूर्व वर्ण में भी आया है, पर वर्ण में भी आया है, पर पर वर्ण में जो ल आया है ना, उसके ऊपर ही उन्होंने टेक्निकली ल लगाया है। बट ठीक है, वो आप जो कह रहे हो वो भी चलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि पर वर्ण के स्थान पर चंद्र बिंदु लगाए। ऐसा आप कह सकते हो कि जो पर वर्ण में ल आया है ना, उस ल के ऊपर आपको चंद्र बिंदु लगाना है, बस इतना रूल है, और कुछ नहीं। किसी को कुछ और पूछना है, ठीक है। अब एक और संधि का तो मुझे पता नहीं आज हम कर पाएंगे कि नहीं, मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स ला रहा हूँ। दोनों टेबल को ध्यान में रखकर आराम से एग्जाम्पल्स आंसर करना है। एक आधा क्वेश्चन उसमें थोड़ा ट्रिकी है, और जो सही भी नहीं है तो वो हम इग्नोर कर देंगे, बाकी तो सब आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों आप कंडीशन भी ध्यान में रखना, कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा। हाँ पिंकी जी, अम प्लस बरम, अंबरम। कौन सा ऑप्शन, लास्ट वाला। पक्का? लास्ट वाला कैसे बनेगा, लास्ट वाले में तो उन्होंने पूर्व परवर्ण ही बदल दिया, वो की जगह भो ले आए वो।
ऐसे कौन सा बनेगा, ध्यान से देखो। पिंकी जी बताओ ना, आप तो कर सकते हो आंसर सेकंड जो। वाला, सेकंड वाला। हाँ सेकंड वाला। ठीक है, वो मैंने आपको बताया ना, आपको दोनों के बीच में घुसाना है म। तो कुछ नहीं, हाँ। दोनों के बीच में म घुसा दोगे। आपने ब को भ समझ लिया, ब कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो बिंदु के स्थान पर म आ रहा है, अनुस्वार के स्थान पर आ रहा है। ठीक है, गरिमा जी, प्रेम प्लस खा। अनम्यूट कीजिए। इसमें आएगा सेकंड वाला, नहीं सॉरी थर्ड वाला, थर्ड वाला। हाँ ठीक है, आराम से। हाँ योगिता जी, तम प्लस दत्वा। अनम्यूट कीजिए। हाँ बताइए। थर्ड वेरी गुड। समीर जी, सम प्लस यंता। प्लस सेकंड। सेकंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको चंद्र बिंदु तो लाना ही पड़ेगा ना। यह है तो चंद्र बिंदु तो सेकंड ऑप्शन में है ही नहीं। अब यहाँ पे ने बस क्या किया, यह के ऊपर ही चंद्र बिंदु लगाया है, तो वो कंडीशन में हमने क्या देखा था कि पहले लग जाता है चंद्र बिंदु अनुस्वार के स्थान पर, बट इन्होंने ऐसा किया नहीं है। तो वो फोर्थ वाला। थोड़ा सा इन्होंने गलती करी है। और देखिए मेरे लिखने का तरीका भी गलत है, यह पूरा लिखा है फिर हलंत लगाया है, तो ऐसा नहीं लिखना है। अगर यह आधा है तो उसको आधा ही लिखेंगे और यह में जोड़ेंगे, है ना। पर आप फिर भी समझ के थोड़ा फर्स्ट ट्राई कीजिए, क्या आंसर हो सकता है। फोर्थ। हाँ फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। एक बार मीना जी समझाइए फर्स्ट कैसे आंसर है, समझाइए एक बार। Yeah, because यह है तो यह के ऊपर चंद्र बिंदी है, ठीक है, पर मुझे लगता है ये यह आधा होना चाहिए। आधा ही होना चाहिए, वो मैंने बताया ना, लिखने का तरीका गलत है। वो यह पूरा होना चाहिए, और चंद्र बिंदु भी यह के ऊपर नहीं आएगा, स के ऊपर आएगा। साई सब अंता ऐसा Yeah. शब्द होता है, तो वो थोड़ा लिखने में थोड़ा सा वो हो गया है, क्योंकि जब कंप्यूटर में हम टाइप करते हैं तो वो कई बार प्रॉपर शब्द नहीं आ पाता। ठीक है, अभिलाषा जी, सम प्लस बंध, सरल वाला है ये तो। सर सेकंड। हाँ ये तो बिना रूल लगाए ऐसे ही हम कह सकते हैं। अब आप समझो, संबंध शब्द जब इतने सालों से यूज कर रहे हो, उसमें पर सवर्ण संधि हुई है। ठीक है, हाँ चलिए हार्दिक जी, पठनम प्लस गुरु। अनम्यूट कीजिए। पठनम प्लस गुरु, आप लोग एग्जाम्पल लिख रहे हो कि नहीं, साथ में लिखते जाओ एग्जाम्पल। पठनम प्लस गुरु। हाँ तो इसमें आ रहा है सर। हाँ थर्ड नंबर, थर्ड, पठनम कुरु। कैसे थर्ड क्यों होगा, चंद्र बिंदु कहाँ से आ जाएगी। चंद्र बिंदु तो यह वाला तीन ही कंडीशन में आती है, यहाँ तो कहीं भी यह वाला है ही नहीं। नो, फोर्थ वन। तो चलिए आशीष जी आप बता रहे हैं, बताइए फर्स्ट आएगा। कैसे। जो पूर्व वर्ण में अनुस्वार है हाँ और पर वर्ण में का वर्ग का प्रथम है, ठीक है, ठीक है, अनुस्वार की जगह पे ना आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो पठनम कुरु। ठीक है ना। कुछ नहीं ना, आप नौ को बीच में ले आओ, नौ और कौ के बीच में डो ले आया, को उसके नीचे लिख दिया, बस पठनम कुरु। अगला
सारिका जी, नद्याम प्लस लीनः। बताइए। लास्ट वाला फोर्थ वन। वेरी गुड। कश्मीरा जी, भारम प्लस वहती। अनम्यूट कीजिए। थर्ड वन। वेरी गुड। आपको डाउट था कश्मीरा जी के शायद गलत हो सकता है? नहीं, डाउट मेरे क्यों कर रहा? नहीं, डाउट नहीं हो रहा था, मैं सिर्फ उसमें कंफ्यूज हो रही थी कि व के साथ कैसे। हाँ में हिंदी नहीं था ना, माँ हलंत वाला था, हाँ तो अनुस्वार इंटरप्रेट किया और उसके बाद में पर वर्ण में व जब किया मतलब तो व के साथ मेन में बात व यही का। है कि आप वो नियम लगा लोगे तो उसके बाद जो आपने नियम लगाया वो सही लगाया, ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ आगे चलो। ठीक है। हर्षिता जी, इम प्लस गितम। सेकंड वन। कोमल जी, अकरोज प्लस लज्जाम। एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि नहीं कोमल जी आप? जी भैया जी। हाँ बताइए, अकरोज प्लस लज्जाम। फर्स्ट वन। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड स्कोर। ठीक है, अच्छा किया है। अब मैं आगे कोई और संधि क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आगे सारी संधि ऐसी बड़ी बड़ी है। मतलब एक क्लास में अगली संधि जो हम पढ़ेंगे छत्व संधि, वो भी बड़ी है। बस मैं आपको इंट्रोडक्शन बस दे रहा हूँ। अब हमारे संधियों में अब तक पूर्व वर्ण परवर्ण था, अब हमारी संधियों में मध्यम वर्ण भी आने वाला है। ठीक है, मध्यम वर्ण मतलब पूर्व वर्ण तो पूरा एज इट इज है, पर वर्ण का पहला लेटर जो होगा वो कहलाएगा मध्यम वर्ण, और उसके बाद वाला लेटर जो होगा वो कहलाएगा आपका परवर्ण। आगे हम जो छत्व संधि थर्सडे को पढ़ने वाले हैं, उस संधि का मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, कि जो अभी तक हमसे दो वर्ण पढ़ते थे, पूर्व वर्ण परवर्ण, लेकिन अब हमारी आगे संधि बड़ी है, छत्व संधि भी ऐसी थोड़ी सी नियम वाली है। तो उसमें भी क्या होने वाला है, पूर्व वर्ण जो आपका होगा, एक पूर्व वर्ण तो एज इट इज रहेगा, प्लस के पहले जो है, प्लस के बाद दो लेटर्स लिखे हैं, तीन लेटर्स लिखे हैं, जितने भी लिखे हैं उनमें से पहला जो वर्ण होगा वो कहलाएगा मध्यम वर्ण, और उसके बाद वाला वर्ण कहलाएगा परवर्ण। मतलब अब आपको छद्म संधि में तीन वर्णों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब तक आपसे पूर्व वर्ण परवर्ण देख रहे थे, पूर्व वर्ण भी क्या होता है, परवर्ण भी क्या होता है, और मध्यम वर्ण भी क्या होता है, इस माइंडसेट के साथ आप लोग आना। ठीक है, और थर्सडे को आप लोग क्लास हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको कुछ 20-25 सेंटेंस भेजूंगा हिंदी के, वो भी आपको कन्वर्ट करने हैं। तो अब मैं आपको होमवर्क भेजते रहूंगा, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस छूट रही है, मुझे पता है। कितने लोग मुझे जरा बालक शब्द सुना सकते हैं सही सही अभी भी? कितने हैंड रेस करिए जरा एक बार। बालक शब्द रूप जिनको याद नहीं है, मुझे लगता नहीं वो संधि पढ़ने, उनको संधि पढ़ना चाहिए, उनको पहले जाके वो शब्द रूप याद करना चाहिए इसे इस पौन घंटे में। जरूरत नहीं है, पर सब इतनी कठिन कठिन संधि आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन हमें बालक शब्द रूप याद नहीं है। शब्द रूप प्लीज याद करते रहो। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ अगर मेरा कोर्स पूरा हो गया तो मैं एक महीना सिर्फ आपसे पूछूंगा, सिर्फ पूछूंगा, फिर आपको क्लास बोरिंग लगेगी। सिर्फ पूछूंगा। अभी 19 स्टार्टिंग में 40-50 लोग थे, अब 3-4 महीने में कितने बचे हैं, मतलब 19-18 लोग बचे हैं। अब 2-3 महीने बाद देखते हैं कितने बचते हैं। ठीक है, तो वो बचते नहीं, बचना नहीं है, आपको करना है। इतनी आगे आप लोग आगे, आपको सिर्फ 1-2 प्रकरण बचे संस्कृत व्याकरण के, एक प्रत्यय और एक समास, बस बाकी सब हो गया है। और ऐसे तो भाषा जितनी लैंग्वेज है, जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन आपने मोटा मोटा क्या इतना पढ़ लिया है कि आपका ग्रामर एक तरीके से पूरा हो गया है। इसके बाद संधियों के बाद 2 टॉपिक और हम पढ़ेंगे, प्रत्यय समास, ये भी बड़े टॉपिक है ऑल दो, बट इसके बाद आपका पूरा हो गया संस्कृत व्याकरण। आपने लाइफ में एक बार एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया, तो बस छोड़ना मत, लेकिन पीछे का भी मत छोड़ो। आगे पार्ट पीछे पार्ट नहीं करना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, अपने नोट्स को पलटाते रहो। इतनी सारी संधि होगी, स्वर संधि के नियम पता है क्या? स्वर संधि के नाम भी नहीं पता हो गया अभी तो आधो को, कौन कौन स्वर संधि है। ठीक है, तो वो पढ़ते रहिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। ठीक है,
तो वो हम करते हैं। मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ अभी, थर्सडे को बाद होमवर्क दूंगा, ठीक है। एक दिन जी लो जितना जी सकते हो, फिर तो होमवर्क होमवर्क है, ठीक है। हाँ, किसी को कुछ कहना है? हाँ बोलिए मीना जी। सर क्वेश्चंस में 16 to 19 है ना, तो मुझे समझ नहीं आता क्या कहना चाहिए। एक बार आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको वहां आंसर करता हूँ, ठीक है। वो है ना, मैं वहां कर देता हूँ, ठीक। मतलब इस जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछिए डाउट्स, मैं क्लियर कर दूंगा वहां पर, ठीक है। क्लास में क्योंकि अगर हम वो डिस्कस करेंगे तो फिर ये कब होगा, इसलिए, है ना। बाकी टेस्ट वगैरह आपका लेंगे एक आधा और, मेरा मन कर रहा है तो शायद मैं एक और ले लूं, बट अभी नहीं लूंगा, अभी मेरे टेस्ट ही खत्म नहीं हो रहे, ठीक है। हो गया फिर, रखे अभी, मिलते हैं थर्सडे को। प्रिपेयर्ड होके आना, क्योंकि थर्सडे की संडे भी आसान नहीं है, ओके। और ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा, इसको वापस देखना एक बार, ठीक है, तब जाके वो मन में बैठेगा। अपने नोट सामने रखो, एग्जाम्पल्स करो, तब वो मन में आपकी संधि बैठेगी, अदरवाइज सब भूल जाना है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं ऑन थर्सडे, ठीक है। सभी को जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, जय जिनेंद्र। थैंक यू, जय थैंक जिनेंद्र। यू, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।